है तो खामन 4 दिन उनको बाजार में लेके जाए तो 5 दिन में लड़ाई हो जाती है। क्या हाउ डू यू ट्रीट मी? घर में टेलीविजन भी है, सब कुछ है, क्योंकि आप उनको बाहर नहीं लेके जाते। सो देयर इज मच मोर रेकग्निशन। एक जमाने में बीवी वाज सपोज्ड टू डू व्हाटएवर हस्बैंड इज टेलिंग। अब मैं वो उससे भी ज्यादा 10 मिनट कन्विंस करने की कोशिश करता है, नहीं ये ना खा ले, वो ना कर ले, ऐसा ना कर ले। तो वो सारे सबूत हैं इस चीज के कि देयर इज मच मोर अवेयरनेस about the human dignity than what it used to be, and realization of the basic human need, basic social needs, basic esteem needs. People 20 years ago, so they are not. So it means that these are liberated people. ये तो नहीं हुआ करती। So then what is the conclusion? So the conclusion is, जो मैंने ड्रॉ किया, जिस आर्टिकल मैंने शेयर किया, if I started evaluating these things carefully, and if you have read or gone through a hierarchy of needs by Abraham Maslow, and then if you start doing the research, then you will know the answer. So answer is what? दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे लव एसोसिएशन या बिलोंगिंग, चौथे पे एस्टीम, पांचवे पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। Now this is after very enlightened group where if I ask this question maybe to you after 5 years, if you are not basically in touch with what you have done, तो अक्सर लोग भूल चुके होते, उनको थ्योरी याद नहीं होती। Why? Because maybe they could not relate it with their life. मैं आज आपको ऐसी थ्योरी पढ़ा देता हूँ जो कि आप सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। So that theory is my interpretation of Maslow based on Quran. आपको भूला नहीं, अगर भूल गई तो आप वो जो मर्जी कह लीजिएगा। Okay, now the very first need, and I've seen it happening every day I've gone. I have hundreds of examples which I can give to share to strengthen my hypothesis and my theory. सबसे नीचे क्या आपका पेट। So the peट is basically a metaphor for physical needs. एक आदमी जिसका पेट नहीं भरा हुआ, जो भूखा, उसको ना प्यार चाहिए, ना स्टीम चाहिए, उसको रोटी चाहिए। आप उसको गले लगा के चूमना शुरू कर दें, ही इज लीस्ट बॉदर्ड। वो भूखा है, लेकिन जो ही उसका पेट भर गया, 2 रोटियां जब उसने खा ली, तो जब तीसरी रोटी आप उसके आगे फेंकेंगे ना, तो वो कहेगा साहब घट तो घट तमीज ना दो। इसका मतलब क्या हुआ? जो ही फिजिकल नीड्स भरी तो हाई लेवल की नीड्स क्या है? ये दिल अल्लाह ने ऊपर लगा दिया, पेट कितना तो ऊपर दे दिया, तो ये आपकी इमोशनल नीड्स जाग होगी, जो ही फिजिकल नीड्स पूरी हुई। एक औरत जो घर में भूखी है, उसको अगर रोटी नहीं मिलती, उसे किसी काले चूड़े के साथ शादी करा देना वो जारी कर लेगी। जो ही पेट भरता है, थोड़ी सी सेफ्टी की नीड पूरी होती है, देन शी विल स्टार्ट लुकिंग, मेरा हाँ मुझे प्यार नहीं करता, ध्यान नहीं करता, बदतमीजी करता है, वो बात की बातें आएंगी जो ही पेट भरेगा। सो ये 2 लेवल की नीड बॉडी है। ये बॉडी वो है क्योंकि एक कपड़ा हमें मिला, जो हम पैदा हुए हमें मिला, जब हम मरते हैं तो कब्र में दफना किया जाता है, ये हमारा बॉडी। दिस इज वन साइड ऑफ अस, वन डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग व्हिच अल्लाह हैज क्रिएटेड। सो देयर आर फिजिकल नीड्स व्हिच अल्लाह हैज आस्क्ड अस रादर ऑर्डर्ड अस टू मीट। सो ये चीजें होगी, क्योंकि सेफ्टी अल्लाह इसलिए एड्रेस नहीं करता कि कुरान शरीफ में कहा हुआ है कि इसको आप भूल जाओ, दिस इज बिटवीन मी एंड माय बंदा, और आई विल टेल यू लेटर ऑन व्हाई अल्लाह हैज इग्नोर्ड दिस पार्ट, बिकॉज़ दिस पार्ट डज नॉट इवन एग्जिस्ट। ये वेस्ट एग्जिस्ट करता है, बिकॉज वहां पे सेफ्टी इज अ कंसर्न। टू अ रियल मोमेंट सेफ्टी इज नॉट अ कंसर्न, बिकॉज थ्रू आउट द कुरान अल्लाह इज सेइंग तुम मर नहीं सकते
तुम्हारा रिस्क कोई भी नहीं दे सकता। तो हम उसके पीछे परेशान है, सेफ्टी के पीछे, जो कि अल्लाह ने अपना जिम्मेदारी रखी। ये अल्लाह ताला का जवाब था, आपने अपने अंदर डाल दिया कि जी इस जंगल में मैं अकेला हूं, आई हैव टू मीट माय सेफ्टी नीड। अल्लाह कहता है नो, डू व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू टू डू और फॉरगेट अबाउट द सेफ्टी नीड बिकॉज़ दैट इज समथिंग व्हिच आई एम अश्योरिंग यू। That is why Allah has neglected, Allah has ignored, otherwise Allah is complete, the book is complete, then why would Allah ignore? If Allah can take care of all of them which He has mentioned. You know, साइंस क्या है? सोशल साइंस और फिजिकल साइंस है क्या? How do you define social science? How do you define physical science? Basically, it is an observation of a human being on the laws of nature. He may not be right. It is my own interpretation of that I. न्यूटन ने क्या किया? ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर क्या था? चीज ऊपर से बहकर नीचे आएगी, नीचे क्या होता है? अच्छा कशीशे सदर होगी, उसको उसने नाम दे दिया। सो जितनी साइंसेस है ये स्टडी ऑफ नेचर है या थिंग्स क्रिएटेड बाय नेचर है, उसकी स्टडी है। तो इसलिए मैस्लो की थ्योरी को अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, यू विल हैव टू कंपेयर इट विद द बेंचमार्क। एंड व्हाट इज द बेंचमार्क? द लॉ ऑफ नेचर। जिसने ये दुनिया को, कायनात को बनाया, वही आपको बता सकता है कि मैग्नेटिक टेप तो ये थ्योरी कैसे परखती है। तो ये जो लॉ ऑफ एसोसिएशन नीड है, बॉडी एंड देन हार्ट, जिसका जिक्र कुरान में कल्ब है, जिसको अल्लाह कहता है कंट्रोल करता है, नो कंट्रोल व्हाटसोएवर ओवर माय फीलिंग एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो अकाउंटेबिलिटी ऑन माय फीलिंग्स। बट द मोमेंट माय फीलिंग्स बिकम इमोशन, देन आई विल बी held responsible on that. I don't like you. I don't have to like everybody. Quran has never asked me to like everybody. कोई कंट्रोल नहीं। I like you. There is no absolute। अल्लाह मुझसे क्यों पूछता है तू उसको क्यों ग्रहण करता था? हाँ, if I don't like you and that feelings become an emotion and start affecting my behavior towards you, that become an emotion and I am going to be held accountable for that. So ये जो चीज है, ये हमारे, ये हार्ट का काम है। जस्टिस कुरान में हजार तरह के आपको इशारे दिए हुए, समझो। ओके, सो एग्जाम्पल ये है, आप 300 टाइम्स एक लड़का है, उसको नौकरी नहीं लगती, जब तक उसको नौकरी नहीं मिलेगी वो कभी शादी की बात नहीं करेगा। आप देखें, इस पर डेवलप करें या टेस्ट करें या फिर रिसर्च करें। जूनियर्स को नौकरी मिलेगी, अम्मी मैं बहुत अकेला हूं, अम्मी मेरा दिल करता है आपकी मदद के लिए आ जाए, तो अम्मी कहते हैं अच्छा नौकरी तय ना हो गई है, अब इसके अगले लेवल की नीड बेदार हो गई है। जब वो बेदार होती है तो जिस बीवी के लिए उसने पहले ये किया होता है, उसी बीवी को छोड़ के वो दुबई चला जाता है डेवलपमेंट के लिए, या अमेरिका पढ़ने चला जाता है, या पीएचडी का स्कॉलरशिप मिलता है, उसी बीवी को छोड़ के चला जाता है। तो क्या हुआ? इमोशनल नीड्स पूरी हुई तो इंटेलेक्चुअल नीड्स जाम उठी। I need to be recognized, I need to be appreciated, I need to leave a mark, need to be recognized as a good professional। और वो इंटेलेक्चुअल नीड्स बेदार हो जाती हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ की नीड्स बेदार हो जाती हैं, कुछ कर लो। एंड देन जिंदगी जब खत्म होने जाती है, जिंदगी में सेटिस्फैक्शन नहीं होती, बहुत बदकिस्मत ही लोग हो। मैं कहूंगा कि अल्लाह मेरे में भी रियलाइज सब कुछ मिल जाता है, भागते रहते हैं पागलों की तरह, जब सब कुछ अचीव कर देते हैं, स्टिल देयर इज सम गैप, हैप्पीनेस इज मिसिंग, एंड देन दे रियलाइज कि वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वाज नेवर एड्रेस्ड। क्योंकि इन तीनों से ऊपर ये भी एक चीज है जो हमारी सही हकीकत है, और कुरान पाक में इतनी जगहों पर इसका जिक्र किया है कि जिसमें से कुछ 6-8 रेफरेंसेस मैंने इधर कोट किए हुए हैं। Even as an example are people who reject our science and